हाय बच्चों, लंच के बाद का जो हियरिंग थी कोर्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। मैं सारे एक एक फैक्ट पे आऊंगा। पहले बता दूं शॉर्ट में कि रीनीट नहीं होगा। हाँ, रिजल्ट रीपब्लिश हो सकता है, क्योंकि एक फिजिक्स का क्वेश्चन जो कंट्रोवर्सी जिसमें था उसमें कोर्ट ने माना, आईआईटी के एक्सपर्ट ने जो अपनी ओपिनियन दी कि ऑप्शन 4 सही है, तो रिजल्ट रीपब्लिश हो सकता है, रीनीट नहीं होगा। ये तो पहले से ही जो तथ्य सामने आ रहे थे, जो डेटा आ रहे थे, उससे लग रहा था। खैर, पूरे लंच से पहले की पूरी कार्रवाई मैंने अपलोड कर दी, आप वहां पे सुन सकते हो। लंच के बाद खास पॉइंट पे मैं चाहूंगा कि आप उस बात को समझे और सुने। एक्चुअली मैं लाइव हियरिंग में था, सुनता रहा। अब यहां सुने। पहली बात तो लंच के बाद जो पिटिशनर के एडवोकेट थे, नरेंद्र हुड्डा थे और भी बहुत लोग थे, बेहतरीन बातें की। 3 बातें जो पिटिशनर की तरफ से कही गई कोर्ट को कंसीडर करने के लिए। वो पहली बात ये थी कि जो पेपर लीक हुआ वो 10 AM हुआ। 10 AM से 12 PM तक जब एग्जाम शुरू होता है, 12:30 का इनफैक्ट, वहां तक 2.5 घंटे का टाइम है। 12:30 में अगर शुरू होता है तो ये टाइम सफिशिएंट है कि सर्कुलेट किया जा सके, जो मैसेज है मास लेवल पे पेपर को लीकेज किया जा सके। ये पिटिशनर के वकील जो थे, एडवोकेट्स थे, उन्होंने दलील थी। दूसरी दलील क्या थी पिटिशनर के वकील ने कि सर अगर ऐसा हुआ तो ये एक मिसाल बन जाएगा, सब कोई कहेगा कि ये मास लेवल पे नहीं लीकेज हुआ है तो इसको रिकंसीडर नहीं करेंगे। ये दूसरा बेहतरीन दलील था कि ये एक मिसाल बन जाएगा, एग्जाम्पल बन जाएगी। तीसरा पिटिशनर के वकील ने जो अच्छी बात कही वो ये बात की कि सीबीआई की रिपोर्ट में ये लिखा है कि सो फार, मतलब अब तक जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें सिर्फ हजारीबाग और पटना में ही पेपर लीकेज का मामला है। यानी कुल मिला के अप्रोक्स 155 स्टूडेंट ही बेनिफिशियरीज हैं, मास लेवल पे नहीं हुआ है। लेकिन वो अब तक हो सकता है, अभी मुख्य आरोपी जो है वो अरेस्ट नहीं किया गया, और फ्यूचर में ये पाया गया जब एडमिशन का सिलसिला प्रोसेस खत्म हो गया कि बहुत लोग इन्वॉल्व थे इसमें, तो उस वक्त क्या होगा। ऑनरेबल कोर्ट के सामने पिटिशनर ने ये तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात रखी कि अभी तक तो नहीं है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है और हो सकता है कि फ्यूचर में मास लेवल पे पाया जाए। तो ये 3 बातें जबरदस्त थी पिटिशनर की तरफ से। एनटीए अपना पक्ष पहले ही रख चुका था डेटा के बेस पे कि भाई हमारे डेटा में कहीं फ्लक्चुएशन नहीं है। दूसरी बात कि जो लीकेज हुई है वो एकदम सीसीटीवी में है, प्रूव है। नंबर 3 कि आईआईटी मद्रास की जो रिपोर्ट है वो भी बताती है कि कहीं भी डेटा में फ्लक्चुएशन नहीं है। अब बारी आती है आखिर में जजमेंट का। ऑनरेबल कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। मैं खुद हियरिंग सुन रहा था लाइव। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक वर्ड यूज किया, एट प्रेजेंट, मतलब अभी जो हमारे पास मटेरियल है उससे ये प्रूफ नहीं हो रहा है कि मास लेवल पे ये चीजें लीक हुई है। उस मटेरियल से यही पता चल रहा है कि झारखंड एट प्रेजेंट, फ्यूचर में क्या होगा कोर्ट ने इसकी बात नहीं की। एट प्रेजेंट जो हमारे पास है उससे यह पता चल रहा है कि सिर्फ झारखंड और बिहार में लीकेज हुआ है। नंबर 2, कोर्ट ने आईआईटी मद्रास के डेटा इंटरप्रेशन का भी जिक्र किया कि वहां भी उन्होंने बताया कि कोई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुई है। खुद जज साहिबान भी उसको स्टडी किए। उन्होंने कहा कि हाँ, इससे 23 लाख समथिंग बच्चों का रीटेस्ट कराना ठीक नहीं है, और डॉक्टर्स के सेशंस भी ऑनगोइंग है, आने वाले हैं, इसलिए रीटेस्ट नहीं होगा। हाँ, फिजिक्स का एक क्वेश्चन जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, जिसमें एनटीए ने दोनों ऑप्शन को सही करने वाले को मार्क्स दे दिया था, कोर्ट ने कहा कि उसमें सिर्फ 4th ऑप्शन सही है, क्योंकि आईआईटी दिल्ली के एक कमेटी गठित की गई थी, उनका रिपोर्ट है कि सिर्फ 4th ऑप्शन सही है। तो उस क्वेश्चन में सिर्फ उसी को आंसर मार्क्स दिए जाए जो 4th पे टिक किए, 4th ऑप्शन पे टिक किए। इसका मतलब यह हुआ कि रीनीट नहीं होगा, रिजल्ट रीपब्लिश होगा। बच्चों, दोस्तों, आप हफ्ते भर पहले का मेरा वीडियो आप देखें यूट्यूब पे जाके। मैं हफ्ते भर पहले से ही जब डेटा आया मैंने कहा कि डेटा मास लेवल को शो नहीं कर रहा है।
तो और कोर्ट का यही कहना है कि अगर मास लेवल पे लीकेज हुई होगी तो हम रीटेस्ट करने की सोच सकते हैं। तो मैं हफ्ते भर पहले ही बता दिया था कि 99% चांस है कि रीनीट नहीं होगा। आप मेरे वीडियो पे जाएं और देखें। बाकी सारे यूट्यूब मीडिया में रीनीट होगा, व्हाट इज दिस? बच्चे परेशान थे। फैक्ट यही है, बच्चों एक्सेप्ट करें और अब कल से काउंसलिंग की डेट है, काउंसलिंग शुरू होगी, तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट, मैं भी आपको पूरी बायो प्रिपरेशन कराने के लिए साथ रहूंगा। इंशाल्लाह कल परसों से हम शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब एक शॉट बनाओ।